हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिटर्मिनर्स में हम आगे समझेंगे आइदर और नाइदर। आइदर मीन्स या तो यह है या वह, दो चीज़ों में से एक चीज़ का चुनाव करना। नाइदर मीन्स ना यह है ना वह, यानी दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं। आइदर का प्रयोग दो नाउन में से किसी एक का चुनाव करने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग सिंगुलर वर्ब के साथ किया जाता है। ये खास बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें अधिकतर नाउन या प्रोनाउन के बाद देम, दीज, दोज शब्दों का प्रयोग होता है। आइदर का प्रयोग बोथ यानी दोनों के अर्थ में विशेषकर साइड और एंड जैसे शब्दों के साथ किया जा सकता है। यानी साइड और एंड शब्द के साथ में जब भी इसका प्रयोग किया जाएगा तो दोनों के अर्थ के रूप में होगा। नाइदर का प्रयोग दोनों में से किसी में भी नहीं इस अर्थ में किया जाता है, यानी कोई भी वस्तु नहीं। और इसमें जो खास बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है आपको कि इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, क्योंकि ये स्वयं नेगेटिव है, ना ये है ना वह है, ये स्वयं नेगेटिव है, इसलिए सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए। इसमें भी अधिकतर नाउन या प्रोनाउन के बाद ऑफ के बाद देम, दीज, दोज या पजेसिव का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई हैवंट रीड ऑफ दीज बुक्स। यहाँ पे आपको मीनिंग निकालना है कि दो में से एक या दोनों में से कुछ भी नहीं, क्या मीनिंग ज़्यादा सही निकल रहा है, तब आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। और आइदर का प्रयोग करते समय खास बात ध्यान कर लेनी है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सीधा सीधा फिर हम आइदर का ही प्रयोग करेंगे। तो आई हैवंट, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए सीधा इसमें प्रयोग हो जाएगा आपका आइदर। आई हैव नॉट रीड आइदर ऑफ दिस बुक्स, यानी मैंने अभी तक इनमें से एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी है। आई हैव गॉट 2 बाइसिकल्स, 2 शब्द आ गया यहाँ पे। आई हैव गिवन अप साइकिलिंग सो आई डोंट राइड आइदर ऑफ देम एनी मोर, नाइदर ऑफ देम इज इन वेरी गुड कंडीशन। इसका जो मीनिंग निकल रहा है, आई हैव गॉट 2 बाइसिकल्स, मेरे पास 2 बाइसिकल यानी साइकिल हैं। आई हैव गिवन अप साइकिलिंग सो आई डोंट राइड, यहाँ पे सेंटेंस आगे नेगेटिव हो जा रहा है। मैंने अब साइकिलिंग छोड़ दी है, इसलिए मैं आई डोंट राइड आइदर ऑफ देम, उनमें से किसी पर भी सवारी नहीं करता हूँ, यानी मैं उन दोनों साइकिलों में से कोई भी साइकिल नहीं चलाता हूँ। एनी मोर नाइदर ऑफ देम इज इन वेरी गुड कंडीशन, और वैसे भी उन दोनों में से कोई भी साइकिल अच्छी कंडीशन में नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं, इसलिए यहाँ पे नाइदर आ रहा है। यहाँ पे ये सेंटेंस नेगेटिव आ गया, इसलिए यहाँ पे आइदर आ गया। नेगेटिव सेंटेंस के साथ में आइदर का प्रयोग। नेक्स्ट समझें। दे हैवंट मेट आइदर ऑफ द ट्विंस, वे दोनों ट्विंस कहते हैं जुड़वा, जुड़वा में से किसी से भी नहीं मिले हैं। नॉट शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आइदर। आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, मुझे उन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, तो यहाँ पे फिर से नेगेटिव है, इसलिए आइदर। कम ऑन मंडे और ट्यूसडे आइदर डे इज सूट फॉर मी, मंडे को आ जाओ या ट्यूसडे को आ जाओ, दोनों में से किसी भी दिन आ जाओ, मुझे दोनों ही शब्द सूट हैं, यानी पसंद हैं या कोई दिक्कत नहीं है किसी भी दिन आने में। वी हैव 2 फ्लैट टू रेंट, यू कैन टेक आइदर ऑफ देम। हमें 2 फ्लैट किराए पर देने हैं, टू रेंट यानी किराए पर देना।
यू कैन टेक आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो दो में से कोई भी एक चीज़ के चुनाव के लिए यहाँ पे आइदर। हैज आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स विजिटेड हिम, पेरेंट्स में से क्या कोई विजिट पर आया, ये क्वेश्चन बना हुआ है। पेरेंट्स में से कोई एक, पेरेंट्स यानी माता पिता दो वाली बात हो जाती है, तो दोनों में से कोई एक, इसलिए यहाँ पे आइदर। यू हैव गॉट 2 बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, प्लीज गिव मी आइदर फॉर अ डे, तुम्हारे पास सब्जेक्ट की 2 बुक हैं, कृपया मुझे कोई भी एक बुक एक दिन के लिए दे दें। तो 2 में से एक का चुनाव। देयर वर चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द टेबल, यहाँ पे साइड शब्द आ गया है, इसलिए यहाँ पे आइदर का प्रयोग दोनों के अर्थ में आ रहा है। आगे हैं आपके नाइदर के एग्जाम्पल। नाइदर आंसर इज करेक्ट। अब सेंटेंस आपका नाइदर का प्रयोग में हमेशा अफर्मेटिव रहेगा, ये आपको खास बात ध्यान रखनी है। नाइदर आंसर इज करेक्ट यानी आंसर में कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। नाइदर ऑफ अस could understand friend, हम में से कोई भी नहीं मित्र को समझ सका। नाइदर ऑफ द टीम इज इन गुड कंडीशन, दोनों टीमों में से कोई भी टीम अच्छी कंडीशन में नहीं है। नाइदर ऑफ देम न्यू द वे, दोनों में से किसी को भी रास्ता नहीं पता। नाइदर ऑफ देम रिमेंबर देयर इंस्ट्रक्शंस, किसी को भी उनमें से इंस्ट्रक्शन निर्देश मालूम नहीं है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं नाइदर के बाद अधिकतर ऑफ, अस, ऑफ करके यहाँ पे नाउन शब्द आ रहा है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट देम शब्द जो नियम में बताया था कि अधिकतर इनके बाद में ऑफ के बाद देम, दीज, दोज या पजेसिव शब्द इस तरह के आते हैं, नाउन या प्रोनाउन। ही गेव मी नाइदर बुक, उसने मुझे कोई किताब नहीं दी। ही डिड नॉट गिव मी आइदर बुक, इसी सेंटेंस को अगर हम आइदर का यूज करना चाहें तो वो सेंटेंस इस तरह से होगा, और अगर हम नाइदर का यूज करना चाहें तो इस तरह से होगा। कई बार जो एग्ज़ाम में सेंटेंस हैं थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नियम नहीं है जिस तरह से देने का भी, थोड़ा सा बच्चों की बुद्धि चेक करने के लिए दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर कभी दे दिया जाए कि नाइदर के स्थान पर आइदर का यूज करो और आइदर के स्थान पर नाइदर का यूज करो, तो आपको ध्यान रखना है ये सेंटेंस अफर्मेटिव बना हुआ है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म में आई हुई है। ही गेव मी नाइदर बुक्स, उसने मुझे कोई भी किताब नहीं दी। ही डिड नॉट, अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के लिए डिड नॉट का यूज किया गया है, और यहाँ पे फिर ये गिव आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ही डिड नॉट गिव मी आइदर बुक, तो आपको चेंज क्या करना है, नाइदर को हटाएंगे, आइदर लगाना है उसी जगह पर, लेकिन सेंटेंस को नेगेटिव बना देना है। और जब हमें आइदर के स्थान पे नाइदर का यूज करना है तो हम नेगेटिव उसको हटा के सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देंगे, तो ये नाइदर का यूज हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं आइदर नाइदर के। शी ट्राइड बोथ कीज बट बर्गड, उसने दोनों चाबियाँ कोशिश की लेकिन बर्गड, तो क्या मीनिंग निकलेगा कि दोनों में से किसी ने भी काम नहीं किया, यानी दोनों चाबियों में से कोई भी चाबी नहीं लगी। तो यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव है और अर्थ निकल रहा है इसका कि कोई नहीं, तो यहाँ पे आपका आना है नाइदर। ये दोनों एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। हम देखेंगे अगला, ऑन साइड इज अ नैरो लेन, यहाँ पे आएगा आपका साइड शब्द आ गया है, इसलिए
आइदर, ऑन आइदर साइड इज अ नैरो लेन। आइदर का प्रयोग साइड के साथ में और एंड शब्द के साथ में, दो के साथ में, दोनों के अर्थ में यानी बोथ के अर्थ में निकलता है। यानी इस सेंटेंस का अर्थ निकालें तो ऑन आइदर साइड इज अ नैरो लेन, यानी दोनों तरफ नैरो लेन, संकरी लाइनें, लेन है। नेक्स्ट है आपका ओकेजन इज ट्रू, ही इज श्योर टू बी एक्वाइटेड। तो यहाँ पे आएगा नाइदर। ये हम पढ़ चुके हैं। आई डोंट लाइक नेगेटिव है तो इसमें आइदर आना है आपका। और अगला देखें आप, आइदर ऑफ माई सिस्टर्स इज मैरिड। यहाँ पे पजेसिव आ रहा है, यहाँ पे आइदर आएगा। आइदर ऑफ माई सिस्टर्स इज मैरिड, मेरी नहीं, यहाँ पे नेगेटिव अर्थ निकलेगा, दोनों बहनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई है, ये अर्थ सही बैठेगा, इसलिए यहाँ पे आएगा फिर नाइदर। और नाइदर ऑफ देम रिमेंबर देयर इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर भी नाइदर ही आना है। और यहाँ पे आएगा वुड यू लाइक आइदर ऑफ दिस, क्या आपको इन दोनों में से कुछ पसंद है, तो यहाँ पे आएगा आइदर। तो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको आइदर और नाइदर का यूज समझ में आ गया होगा।